बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तरावी के ताल्लुक से ज़रूरी मसाइल समाअत करें। ये मसाइल खवास के लिए भी मुफीद है और आवाम के लिए भी मुफीद है। तरावी की नमाज 20 रकात सुन्नत मुअक्कदा है और ये 20 रकात बेहतर ये है कि 10 सलाम के साथ पढ़ें और हर 2 रकात पर कायदा करें। ये बेहतर तरीका है, सुन्नत मुतवारसा है। अगर तरावी एक सलाम के साथ हर 2 रकात पर कायदा करके पढ़ी तो 20 रकात तरावी होगी, सुन्नत मुतवारिसा के खिलाफ। और अगर एक सलाम से 20 रकात नमाज तरावी पढ़ी और 2 रकात पर हर 2 रकात पर कायदा नहीं किया तो 20 रकात 2 रकात शुमार होगी। तरावी की रकातों में सहवन गलतियां हो जाती हैं। मसलन 2 रकात के बजाय 3 रकात पढ़ा दिए, उसमें यह देखा जाएगा कि दूसरी रकात पर कायदा किया है या नहीं। अगर दूसरी रकात पर कायदा नहीं किया गया और 3 रकात पर सलाम फेर दे तो पूरी नमाज तीनों रकात फासिद हो जाएगी। इन तीनों रकात में कुरान शरीफ की जो भी तिलावत की गई, जो कुछ भी पढ़ा गया, उसका इआदा किया जाए ताकि खत्म कुरान में कमी न रहे। और अगर दूसरी रकात पर कायदा किया गया हो और तीसरी रकात के लिए खड़ा हो जाए तो याद आते ही बैठ जाए, सजदे सौ करके नमाज पूरी कर ले तो भी नमाज हो जाएगी। ये उस वक्त है जबकि तीसरी रकात का सजदा न किया हो। और अगर तीसरी रकात का सजदा भी कर ले तो उसके साथ एक रकात और शामिल कर ले तो ये चारों रकात नमाज तरावी की होगी। और अगर 2 रकात पर कायदा नहीं किया गया, तीसरी रकात के लिए खड़ा हो गया या एक और रकात शामिल कर लिया, कुल 4 रकात हो गई और दूसरी रकात पर कायदा नहीं किया गया तो ये 4 रकात सिर्फ 2 रकात ही शुमार होगी। तो 3 रकात वाली नमाज तरावी फासिद होगी जबकि दूसरी पर कायदा किया हो या दूसरी पर कायदा न किया हो। नमाज तरावी की हर 4 रकात के बाद कुछ देर बैठना मुस्तहब है। इसमें तरावी की दुआ पढ़ना ये वाजिब जरूरी नहीं है। जिसको याद है वो पढ़े, बहुत अच्छी बात है। और जिसको याद ना हो तो वो सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर दुरूद शरीफ पढ़े तो भी उनको मुस्तहब का सवाब मिलेगा। नियत करेंगे नमाज तरावी की इस तरह। नमाज तरावी की मैंने नियत की 2 रकात पीछे इस इमाम के, इस तरह नियत करें। इमाम की इक्तिदा की नियत करना जरूरी है और नियत दिल के पक्के इरादे का नाम है। जबान से नियत के अल्फाज का लेना मुस्तहब है, बेहतर है। लिहाजा जिसने इशा की नमाज नहीं पढ़ी तो वो तरावी में शामिल नहीं हो सकता है। पहले वो इशा की नमाज पढ़े, उसके बाद ही तरावी में शामिल।